भाई कान खोल के सुन, मंदिर पे हमला हुआ, पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए, बदतमीजी मत करिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। यू टर्न, माफीवीर, कसमखोर, मफलर मैन, दिल्ली का ठग, झुट्ठों का सरदार, जिनके आधे विधायक जेल जा चुके हैं, जिनके विधायक कॉर्पोरेटर दंगे करके जेल में बैठे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं। आप सही समझे, जी हां, मैं बात कर रहा हूं जो अन्ना के कंधे पर बैठकर दिल्ली का सीएम बना, श्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में चुनाव होने वाला है और एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लोगों को बरगलाने में लगे हैं। आज के डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने केजरीवाल के झूठ के पुलिंदों को लेकर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक के सामने परोस दिए तो बिफर पड़े। आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली की जनता के लिए नहीं आया है। दिल्ली की जनता के लिए कोई नया बेनिफिट नहीं आया है। जो आयुष्मान योजना केंद्र भी दिल्ली को देता था, उसका भी लाभ यहां पे नहीं देने पाए। पर क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? अब जाकर के जब वो उनका बजट जो सरप्लस से घट करके डेफिसिट में है, जब दिल्ली के पास पैसा नहीं बचा है, तो जाके गली गली में कह रहे हैं हम पैसा देंगे, आप अभी हम 2100 देंगे। 1000 रुपया नहीं दिया किसी को। 2100 की घोषणा पहले हुई, जब 1000 रुपया भी किसी को नहीं मिला। मैं कहता हूं इससे झूठी सरकार, इससे बरगलाने वाली सरकार, इससे ज्यादा जो जनता को लूट खसोट करने वाली सरकार ये दिल्ली की जनता ने नहीं देखी थी। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। एक सवाल पे आइए ना, आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? जी डिक्लेयर किया है अभी उन्होंने। नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर साफ साफ बोला नेक्स्ट इलेक्शन में हम देंगे। हिंड्रेंस है ये। एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे। सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने पास कर रखा है। हर चीज में आएंगे लगाते हैं। कितने लोगों की सर्विसेज एलजी साहब ने उनको दिल्ली में एलजी साहब ने जॉब, ओके, दिल्ली में एलजी साहब ने रोक रखा है। बहुत रोक रखा है सर, रोक रखा है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। पंजाब में एलजी साहब ने रोक रखा है। जी नहीं, पंजाब के अंदर खुश है साहब। आप बताइए पंजाब में खुश है? पंजाब में पैसा मिल गया 1000 रुपए। देखिए 10 काम में से सुनिए, अभी आपने क्या कहा, सुनिए एक एक करके हम बात करते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम कर दिए। 10 काम नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूं। और एक ही सवाल सुनिए ना, मैंने एक ही सवाल से शुरू किया था। मैं अभी दूसरे सवाल में कहीं नहीं जा रहा। मैंने एक ही सवाल शुरू किया था, 1000 रुपए। मैं अभी भी उसी पे बना हुआ हूं। आपने अभी कहा कि हाँ उस समय किया था लेकिन नहीं कर पाए, 10 में से एक नहीं कर पाए। एक मिनट देखिए, आज क्योंकि एक मिनट मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए, दिल्ली में 1000 रुपए नहीं मिला ना अभी तक? मिलेगा। अभी आप एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आपने कहा कि दिल्ली में 1000 रुपए मिलेगा, इसलिए अब तक नहीं मिला, वो पुराना वादा था। समझ रहे हो? आपने कहा 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया, इसलिए 1000 रुपए नहीं मिले। ये आपने कहा अड़ंगे लगा रहे हैं, ये अड़ंगे लगा रहे हैं ना। तो मतलब पहली बार ओके ठीक है मैं सर मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे अकील खान साहब सुनिए तो सही, मैं पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं आपसे, भाई पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है। पंजाब में ये वादा किया था 1000 रुपए देने का, ठीक है, क्यों नहीं मिला अब तक पंजाब में महिलाओं को? ये सब दोगलापन है। देखिए सर, पंजाब के अंदर जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है, ये भी मिलेगा। पहले सुनिए इतने सालों से जो मतलब फैला रखी थी गंदगी और भ्रष्टाचार और ड्रग्स और सारी चीजें कर करके जो है ना, पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए थे, वो उसको निपटाना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है पहले। और जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, ये और किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीजें होगा। अकील खान साहब हो रहा है, आप एक साथ मत कीजिए, अभी कितना टाइम हुआ है, और बिल्कुल होगा। ओके सर, चुनावी सवाल अकील खान साहब, चुनावी सवाल थोड़ा पानी वानी पीजिए, मैं एक फैक्ट रख दूं, मैं बाकी मेहमानों, एक मिनट मैं फैक्ट रख दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये दिल्ली और पंजाब की बात, दिल्ली के चुनाव में पंजाब की बात क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझिए। दिल्ली में 1000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं मिला। दिल्ली में जो पहला वादा, एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए, मैं फैक्ट रखूंगा, सबूतों के साथ। मैं सबूतों के साथ रख रहा हूं सर। आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं। मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, और आप तो मेरे बगल में बैठे हैं, ये खबर पढ़ के मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको सबूत गलत लगे तो आप मुझे चैलेंज करें। अच्छा, पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब हैं? पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटीज जो है वो पहले सर आप मुझे ओके सर हो गया सर, अकील खान साहब हो गया। मुझे अपनी बात करने दीजिए दर्शकों से। देखिए, ये मैं पंजाब की रिपोर्ट क्यों लेकर आया, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1000 आज तक किसी को नहीं मिला। जब 1000 की बात आई तो कहा कि नहीं अब 2100 देंगे। तो सवाल यह है कि मतलब एलजी साहब 1000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2100 रुपए जारी करने देंगे। एक तो एक मिनट सर, बीच में नहीं सर, मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे मैं फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के बीच, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपसे जब पूछूंगा तो आप जरूर जवाब दीजिए। तो जो अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो जब 1000 नहीं दे पा रहे, 2100 कैसे देंगे? और फिर ये पंजाब पे आ जाइए, ये मेरे पास आज की रिपोर्ट है और अखबार बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 1000 का वादा था महिलाओं के साथ पंजाब में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है।
ये कहा गया था पहले, ये पंजाब चुनाव के समय वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होती है 1,000 रुपए मिलेगा जी, खटाखट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। एक मिनट सर बीच में नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 1,000 रुपए नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने मान साहब ने क्या कहा, मान साहब ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव एक बार निपट जाएगा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव खत्म होती 1,000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया, 1,000 रुपए नहीं मिले। अब 1,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए आपको इस खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। यह खबर यह कहती है कि पंजाब में जो है इस साल जो है करीब करीब जो 23,000 करोड़ का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं उसके कारण जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट चला गया। कुल मिलाकर यह एस्टीमेट है कि 22,000 करोड़ रुपए, जिसका अभी भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए महिलाओं को मुफ्त जो है 1,000 रुपए देने के लिए। और पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए पंजाब सरकार लोगों को सैलरी भी लेट दे रही है क्योंकि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। और यह पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं, यह रिपोर्ट आगे कहती है कि द गवर्नमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिलेइंग इन पेइंग सैलरी देने में भी देरी हो रही है। और 1,500 करोड़ रुपए की जो अन्य सब्सिडी थी जो पंजाब के लोगों को मिलती थी, जो पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, बाकी 1,500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसको खींच लिया गया, चुपचाप वो सब्सिडी हटा दी गई। जो बस के किराए थे वो बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ा दिए गए, बस के किराए बढ़ा दिए और पंजाब की जनता को जो सब्सिडी थी वो खींच ली गई। मजा आया। अब आप बताइए, सब्सिडी कम हो गई, बाकी जो खर्चे थे उसको रेट बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद आप 1,000 रुपए का वादा पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे। तो सवाल उठना ये बड़ा लाजमी है, एक मिनट सर, सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि जब आप पंजाब में 1,000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1,000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2,100 रुपए, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि आप हवा हवाई बात करते हैं। आप बोलिए, खबर पढ़ लीजिए, अब आप और जवाब दीजिए। अरे ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी, सर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर इंडियन एक्सप्रेस एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, ना अखिल खान जी हवा हवाई बात नहीं, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर मैंने एक मिनट आप बोलिए ना सर, फैक्ट पे बोलिए, सुनिए ना एक मिनट, जरूर होगा, मैं नहीं मना कर रहा हूं, अखिल खान जी एक मिनट, मैं नहीं मना कर रहा हूं। अखिल खान जी, मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने रखी, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बोलिए, एग्रीड, बोलिए। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, रिपोर्ट गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत खामियां होती है, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी खामी बताइए, सुनिए आप, मैं थोड़ी बहुत कौन सी खामी बताइए। तो देखिए आप, सर मैं आपको रिपोर्ट, सुनिए सर, मैं आपको ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, आप ये रिपोर्ट मुझे बताइए। मैं इंडियन एक्सप्रेस की मैं अकील खान साहब को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में खामियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, तो सर आप ये बताइए इस रिपोर्ट में, मैं अकील खान साहब को ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है, जो वादे हैं, उनको एक्सपोज किया गया। मैं अकील खान से निवेदन करूंगा इसमें खामियां बता दें आप। मेरे पास है ऑलरेडी, इसमें खामी नहीं है ना, मेरे पास इसमें खामी नहीं है ना। देखिए इसमें खामी नहीं है ना। अगर आप जुड़े हुए हैं मीडिया से तो आपको पता होगा कि तो इसमें खामी नहीं है ना। 100% कोई चीज, मैं कह रहा हूं 100% सही है सर, और इसका रेफरेंस, मैं 100% सही है, बताइए आप, रेफरेंस 100% सही है। ये क्या ये गलत है कि 1,200 करोड़ रुपए, क्या रेफरेंस किसका है? ये पंजाब सरकार से लिया है, पंजाब सरकार से लिया है रेफरेंस। मतलब ये आप बताइए झूठ है, आपका ये झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपका ये झूठ है। उसकी जो है ऑथेंटिसिटी, आप जब आप ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ये झूठ है। हां मैं बताइए, आपने ये झूठ है। एक 3-4 पॉइंट बनाए ना, मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूं। सर देखिए, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए, 10 पॉइंट मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट 10 सालों से मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा सर, मैं 10 पॉइंट, एक मिनट आऊंगा, एक मिनट, मैं आपको रिप्लाई करने का मौका दूंगा। अकील खान साहब, एक मिनट, अकील खान साहब प्लीज, पहले मुझे, मेरे साथ 2 मेहमान और बैठे हैं, और एक मिनट रुकिए। अकील खान साहब बड़े सीरियस आरोप लगाए सर, आप मुझे जवाब देने दीजिए इनका। मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं दूंगा, जवाब दे दीजिए इस पर। लेकिन इस पर अगर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आधा मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, बताइए, देने दीजिए, बताइए, 1 मिनट दिया, चलिए घड़ी मेरा समय शुरू होता है। देश हमारा है, देश के अंदर क्या बीजेपी सरकार कितने सालों से है, तीसरी बार चुन के आई है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में और दिल्ली में 10 गुना बेहतर प्रशासन है, 10 गुना बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, 10 गुना बेहतर पब्लिक ओपिनियंस है, 10 गुना बेहतर पब्लिक के लिए फैसिलिटीज हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? के अंदर देख लीजिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे जॉब के और महिलाओं के लिए, और वो लोकपाल बेल और जो सब कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे, वो भ्रष्टाचार 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ चुके हैं। ये परफॉर्मेंस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और उसके बाद जो हिंड्रेंसेस करने के बावजूद भी पंजाब के लोग खुश हैं इस टाइम, पंजाब को जो चाहिए था वो दिया जा रहा है, और धीरे धीरे हर चीज का इलाज हुआ। सर आपका 1 मिनट हो गया, साल से जो खराब किया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, हो गया सर, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया सर, आपने हो गया सर, अकील खान साहब, अकील खान साहब हो गया, अकील खान साहब हो गया, आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट हो गया। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, चलिए सिद्धार्थ जी को आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, हो गया अकील खान साहब, अकील खान साहब हो गया, हो गया, हो गया। ये चुनावी सभा नहीं है, प्लीज। आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया। और अरविंद के अब एक मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, अब अकील खान साहब को हटा दीजिए स्क्रीन से, क्योंकि मेरी बात सुनिए, वो बीच में चिल्लाएंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि ये नहीं, तो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने 1 मिनट दिया। और अकील खान साहब और अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे,
अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे कि मेरे को गाली देते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन अकील खान साहब को जो 30 सेकंड को मैंने 1 मिनट दिया, वो पूरे 1 मिनट में मोदी 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 करते रहे, केंद्र सरकार करते रहे। मैंने जो सवाल उठाया उन सवालों का कोई वैलिड जवाब नहीं है, वो मोदी 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 केंद्र सरकार करते रहे। तो ये इससे बताता है कि आपके पास जो वैलिड सवाल है पत्रकारों के, उसका जवाब नहीं है। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अशोक जी एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। अभी सच्चाई अगर किसी रिपोर्ट से बाहर आ गई तो बहुत सोर्स पूछी जा रही है। आप दिल्ली के विकास की जो भी बात करें उसकी सोर्स क्या है? वो तो सब झूठ है। अरे अगर इतने बड़े देश के अखबार ने पंजाब की वास्तविक स्थिति, जिसको आपकी पंजाब की सरकार ने रिफ्यूट नहीं किया, मुख्यमंत्री ने रिफ्यूट नहीं किया, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अगर आप हिम्मत है जाके केस कर दीजिए। ये सच्चाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है कि जो आपने चुनाव में वादे किए थे, चुनाव जीते ही आपने कहा केंद्र सरकार हमको ये वादे पूरा करने के लिए मौका दे। ये झूठे वादे हैं। आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की बहनों को, माताओं को कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, पर आप पंजाब के अंदर वादा करके चुनाव के इतने समय बाद भी, इतने महीने बीतने पर भी 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। यही आपने दिल्ली में भी किया था। आप पोल्यूशन के लिए, वैसे तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है अशोक जी, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में पोल्यूशन का जान के जिक्र नहीं किया था, पर अकील खान जी खुद ही कहने लगे पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लाओ। अरे जो एयर प्योरीफायर दिल्ली सरकार के, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से लगाए गए थे, उन पे ताले क्यों लगे हैं? ये जवाब कौन देगा अकील खान जी? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप एक झूठी प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल मात्र प्रोपेगेंडा करते हैं और कुछ नहीं। ओके, मोहम्मद आसिफ जी, मैं आऊंगा आप पे। अकील खान साहब, मोहम्मद आसिफ जी। मोहम्मद आसिफ जी, ये पूरी डिबेट और ये जो आरोप पत्र है, ये बीजेपी का आरोप पत्र है। इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है, तो जो आप बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, मुझे लगता है बात हुई। और नशे का कारोबार करने वाले वो कह रहे हैं पंजाब में पहले नशा खत्म कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर गली गली के कारोबार करता है आम आदमी पर, शराब क्या है? नशा नहीं है? आप ही कह दिए नशा नहीं है शराब। शराब नशा है ना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खुलाने वाली आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रही है पंजाब में हम नशा खत्म कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर किस तरीके से बड़ी तादाद के अंदर ड्रग्स पकड़ा गया दिल्ली के, नहीं नशा है ना। इंडिया में पूरा अब अकील साहब या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं। अकील साहब या तो आप बोल लो, मैं बोल लूं। क्यों अलाउ किया? मैं आपको आराम से सुन रहा था। बताइए। नहीं, मैं आपको आराम से सुन रहा था। आपने नशे को लेके क्या गठबंधन किया सर, सुन लीजिए उनको भी। आपके राष्ट्रीय स्तर पर आपका गठबंधन है, उनके सुन लीजिए। अपने गठबंधन, इतना तो सहिष्णु होना चाहिए अपने गठबंधन के साथियों के प्रति। तो नशे की बात करने वाले आज नशे ही की बात कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता आम आदमी पार्टी से कि नशे पे एक अल्फाज भी बोल पाए। ना ये पंजाब में दे पाए, ना ही ये दिल्ली में दे पाएंगे। दोष देंगे एलजी को और दोष देंगे दूसरे लोगों को। वो कह रहे हैं पंजाब में इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप लोगों ने पंजाब की हालत खराब कर रखी थी, चौपट कर रखा था, उसको ठीक करते करते सही लगे टाइम लगेगा ना। अरे तो आम आदमी, कांग्रेस की तो सरकार थी पंजाब में। अभी आपने बोला ना पंजाब में क्योंकि व्यवस्था चौपट थी। अरे देश के अंदर पंजाब की बात कर रहा हूं सर। बीजेपी वालों अच्छा, पंजाब में ठीक था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ठीक थी ना। शराब की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रग्स, क्योंकि शराब इज अलाउड ऑल ओवर इंडिया, ड्रग्स इज नॉट अलाउड। बोलिए। मैं तो नशे की बात कर रहा हूं, ड्रग्स हो या शराब हो, नशा नशा है। नशे के रूप कोई भी दे लीजिए, बिल्कुल सही, कहीं भी जोड़िए आप। उस नशे से ही लीगली आम आदमी पार्टी पैसा इकट्ठा कर रही थी। उस शराब के लिए वो जेल गए मुख्यमंत्री और कितने सारे नेता। आदि सरकार जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, जिसने 12 के अंदर इतना बड़ा आंदोलन अन्ना के साथ मिलकर चलाया जल लोकपाल बिल को लेकर, और आंदोलन भ्रष्टाचार के चलाने के बाद में वोट मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की एफआईआर नहीं कराई इन्होंने। 13 के बाद में सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जल बोर्ड की बात करते थे। जो जल बोर्ड दिल्ली का हमेशा मुनाफे में रहता था, इनके आने के बाद वो घाटे में चला गया। ऐसा कौन सा आपने काम किया? आपने सबसे पहले जब आम आदमी पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। जो हमारे झाड़ू के मित्र हैं, जो काम करते हैं, हमारे साथी दिल्ली वासी, उनको आपने किस तरीके से बेवकूफ बनाया। आपने काम सरकार बनते ही अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये आपके घोषणा पत्र में भी था और आपके हर जगह नारे पे था। उस नारे के तहत मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। कहो तो किसके पैर पकड़ने पड़े आपकी सरकार के अंदर। अभी आपके आकिल साहब सुन लीजिए ना, मैं मेरी सुनिए फिर बोलिएगा। सुन लीजिए भाई, सच बता बता रहा हूं ना, सच्ची बता रहा हूं। आप ये बोलिए मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ने हैं, अरविंद केजरीवाल जी के, जो सरकार के आपका मेन नुमाइंदे हैं, जो इस फैसले लें कि अस्थायी कर्मचारी झाड़ू जिनका चुनाव चिन्ह है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। कम से कम उन्हीं लोगों का पक्का कर दे तो आपका एहसान होगा, लगेगा वादा आप पक्का करते। लेकिन नहीं, बिल्कुल रिकमेंड किया हुआ है सर। आसिफ साहब आपको पता होगा, रिकमेंड किया हुआ है। एलजी साहब फाइलें रोक रखी हैं। अभी भी वो जो है कई लोगों को उन्होंने टर्मिनेट किया, उसको रोक। मैं तो ऐसा लग रहा है, अकील साहब ऐसा, अकील साहब ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल साफ झूठ के अलावा
आसिफ जी से बात क्वेश्चन करिए। मेरा एक मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन का जवाब है। एक मिनट रुकिए। आसिफ जी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने शराब घोटाले, आपने कहा गली गली उन्होंने शराब के, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए एक मिनट रुकिए, आसिफ जी रुकिए, अकील साहब रुकिए एक मिनट। अरे आपको क्वेश्चन ही ना, मुझे डिबेट अपनी तरफ से ले जाने दीजिए ना, मैं करूंगा ना। मुझे जो क्वेश्चन करना है सर, आप मुझे क्वेश्चन मत लिख के दीजिए प्लीज। मैं देना पड़ेगा नहीं, आप मत दीजिए ना, आप मत दीजिए सर, आप मत दीजिए ना। मैं कोई आम आदमी पार्टी का करिंदा थोड़ी, आप मुझे क्वेश्चन लिख के देंगे। नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन सर, आपका लॉजिक 2 मिनट में हवा निकल गई सर, आपके लॉजिक 2 मिनट में हवा निकल गई। एक सवाल का जवाब से दिया नहीं बना, एक सवाल का जवाब से दिया नहीं बना कि 1021 कैसे दे देंगे। आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब देते, आप मानते आप लॉजिकल हैं, आपने एक सवाल का जवाब नहीं देते बना। आसिफ जी चले छोड़िए, अरे अब आप मोदी जी चले जाइए गुजरात, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क चले जाइएगा, फिर आप यूक्रेन वॉर की चाहिएगा। इनको स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको स्क्रीन से हटा दीजिए और इनका माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। इनको चिल्लाने की आदत है, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद। आसिफ जी को स्क्रीन पर लाइए, हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए। नहीं, मुझे स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए अकील जी को। अकील जी आप कौन से गलत सही कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए आप। अभी मैंने आपका एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, अगर मैं खोलने लगूंगा तो फिर आपसे बैठना मुश्किल हो जाएगा। आसिफ जी मैं तो एक का अभी एक में आपकी ऐसी तैसी हो गई, एक का जवाब आपसे दिया नहीं बना, एक का जवाब से दिया नहीं बना। आप सीधा गुजरात भाग गए, केंद्र भाग गए, एलजी भाग गए, पंजाब भाग गए, कांग्रेस भाग गए, फिर आप न्यूयॉर्क भागेंगे, फिर आप इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। थोड़ा लॉजिकल हो जाइए साहब, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। ओके चलिए अकील, मैं मोहम्मद आसिफ जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, ठीक है ना, शराब के ठेके खोल दिए गली गली, गुरुद्वारों के पास, मंदिरों के पास, इसमें कोई दौरा नहीं, फैक्चुअल सही है, इसको मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने इस पर पूरी तरह से 2 टूक में रिपोर्ट भी करी थी। लेकिन बात यह है ना, जब शराब घोटाले में अब तो चार्जशीट आ गई, जब गिरफ्तारी हुई थी, तो आपने संदीप दीक्षित और अजय माकन जी को अरविंद केजरीवाल जी के घर भेजा था, क्योंकि उस वक्त लोकसभा के चुनाव थे। आपको लगा था कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर जो है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला करे, कुछ भी करे, उनके पांव में अपने नेताओं को गिरा दो। मुझे आज भी याद है, मैंने अच्छी तरह से नोट किया था, यही संदीप दीक्षित जिनकी मां शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोप लगा के कहा था कि ये देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में जगह जगह उनके पोस्टर लगा दिए थे। उन संदीप दीक्षित को आपने अरविंद केजरीवाल के घर भेजा था। मैं उस दिन संदीप दीक्षित जी का चेहरा देख रहा था, वो अंदर से कितनी ग्लानि महसूस कर रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने उनकी मां का चरित्र हनन किया, आज पार्टी ने, आला कमान ने उनकी मां के चरित्र हनन करने वाले नेता के बचाव में, क्योंकि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। आपका दामन कौन सा बड़ा साफ है? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या करा था आपने, क्यों भेजा था आपने? देखिए शराब क्यों भेजा था आपने उस दिन? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। शराब घोटाले के लिए अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष ने सबसे पहले उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा, मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा, जिस दिन गिरफ्तारी हो रही थी, मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा। आसिफ साहब, क्या हुआ जब आसिफ साहब, मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा। ऐसा क्या हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव से पहले, जब बस नीतीश कुमार जी हो गए चलिए हटाइए सबको हटाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अबे किधर है बे? कट इट।